उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम हर स्कूल और कॉलेज में गाया जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर एस टेशन साहब हैं। एस टेशन साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हर स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम का जो है गायन होना चाहिए और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो जिन्ना वाली सोच है। देखिए, जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हम सिवाय अल्लाह के किसी और चीज की इबादत नहीं कर सकते। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। सारी चीजें इंसान के लिए पैदा की गई हैं, ना कि इंसान उन चीजों के लिए पैदा किया गया है। ये हमारा बिलीव है, हमारा हमारा ये फेथ है। हो सकता है किसी का कुछ और फेथ हो, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। वंदे मातरम ये 150 साल पुराना विवाद है। समाना इलेक्शन के आ रहे हैं, कहीं इलेक्शन हो रहा है, कहीं होने वाला है, फिर हिंदू मुसलमान की जा रही है। हम ये समझते हैं कि योगी जी एक जिम्मेदार इंसान हैं और एक बहुत बड़े प्रदेश के वो अभिभावक हैं। वो यकीनी तौर पे इस बात पे ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी आबादी की दिल आज़ारी ना हो, और ना ही वो ऐसा कोई काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनसे नाराज हो, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। आगे अगर वो फिर भी कंपलसरी करते हैं जी, तो हमारे उलमा बताएंगे कि हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए। मतलब जो स्कूल कॉलेजों में अगर वंदे मातरम का गायन होता है तो उसका आप विरोध करते रहेंगे? देखिए, जब तक उसमें जमीन की पूजा वाली पंक्तियां हैं, अगर उसमें पूजा वाली कोई बात नहीं है तो हम एक नहीं 1000 बार बोलेंगे। हम अपने देश के लिए, अपनी मादर वतन के लिए अपनी जान ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। हमने खून दिया है और हम आगे भी खुदा ना खास्ता अगर देश को जरूरत पड़ती है तो हम लोग सबसे अगली पंक्ति में होंगे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम कोई यार्ड स्टिक नहीं है हमारी देशभक्ति का। वंदे मातरम में जब एक बात ये आ गई कि इसमें धर्म हमें अलाउ नहीं करता कि हम किसी भी चीज की पूजा करें, हम अल्लाह के साथ किसी और चीज को शरीक नहीं कर सकते, तो वंदे मातरम को ये क्यों आप लोग दिखाना चाहते हो कि ये जो नहीं कहेगा वो देशभक्त नहीं है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं और दूसरा जिन्ना जो है देश में पैदा नहीं होने देंगे, उसे वहीं दफन कर देंगे, पैदा होने से पहले दफन कर देंगे। देखिए, मैं 101% सहमत हूँ योगी जी की इस बात से कि जिन्ना पैदा नहीं होना चाहिए। एक जिन्ना पैदा हुआ था जिससे हमारे देश को तो नुकसान हुआ ही हुआ, सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमानों को हुआ है। हम अपने ही घर में पराये हो गए, हम अपने ही घर में अपनी वफादारियों के सबूत देने लगे और वो लोग हमसे सबूत मांगने लगे जिनका कोई योगदान नहीं था हिंदुस्तान की आज़ादी में, जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई जिन्ना नहीं पैदा होना चाहिए, कोई अलगाववाद वाले लोग इस देश में पैदा नहीं होने चाहिए। हमने 80 साल से हम इस बात को झेल रहे हैं। इसका जो कुछ भी हुआ सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमान को हुआ है। लेकिन आप एक तरफ तो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिन्ना नहीं पैदा होना चाहिए। वो कह रहे हैं जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो जिन्ना वाली सोच है। देखिए, वो कंसेप्ट अलग है। जो वो उसकी जो वजह है वो मैंने आपको बता दी जी, वो मजहबी वजह है। मतलब धार्मिक कारणों से वंदे मातरम का आप विरोध कर रहे हैं।
यकीनी तौर पे सिर्फ धार्मिक कारणों से मैं ही नहीं 150 साल से विरोध हो रहा है, मुसलमान विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो धार्मिक मामला है। कभी किसी को जनगण मन का विरोध करते सुना आपने? वो तो नेशनल एंथम है। आज हम सब लोग उस इज्जत करते हैं, जब होता है तो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। वंदे मातरम में क्यों कर रहे हैं ये 150 साल से विरोध? तो आपको लगता है सरकार जो है जबरदस्ती इसको थोपना चाहती है? सरकार को शायद अभी इसकी हकीकत मालूम नहीं है। हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे यूपी के बड़े 4-6 उलमाओं को बुलाकर उनसे इस बात को समझें, तो मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी इसको अच्छी तरह जब समझ लेंगे तो वो इससे जबरदस्ती लागू नहीं करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनाव के मद्देनज़र इस मुद्दे को जो है उछाला जा रहा है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।